एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जो व्लॉग है वो होली के दिन से शुरू हो रहा है और इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ 2 दिन का जो व्लॉग है वो शेयर करने वाली हूँ। तो होली का दिन था, सुबह के 7:30 बजे का जो है टाइम था। और इस बार क्या हुआ है ना कि हमारी सोसाइटी में सुबह 7:30 बजे ही डीजे लग गया था और बच्चे भी ना सबके सब नीचे आ गए थे। तो सुबह सोए हुए ही थे, लेकिन अचानक से जैसे ही डीजे चलने लगा तो सबकी नींद खुल गई और जल्दी से देखा तो 7:30 से पौने 8 बजे के बीच का टाइम था। और मैं जल्दी से नहा धो के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी है तैयारी। तो थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं एक दिन पहले ही कर चुकी थी, बस थोड़ी सी तैयारी मुझे और करनी थी। लेकिन पता है क्या होता है, कहने को थोड़ी सी तैयारी होती है बट त्यौहार वाले दिन बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है मैंने फ्रिज में से दही निकाल ली है और में मैंने डाल दी है चीनी और इसको मैं अच्छे से फेंट कर जो है फ्रिज में रख दूंगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये दही क्यों फेंटी जा रही है, दही वड़ों के लिए। उसके बाद ये देखिए, जो दाल मैंने पीस के रखी हुई थी फ्रिज में, तो आधे तो मैंने वड़े एक दिन पहले ही बना लिए थे और आधों का जो है मिक्सचर मैंने बचा दिया था, क्योंकि दाल पीसने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ दही वड़े ही सुबह बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, थोड़ा सा मेरे फ्रिज में पालक भी पड़ा है तो मैं उसके पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो दाल का मिक्सचर था उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। मतलब जो भी मसाला था हल्का फुल्का ही मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया है। और तेल गरम हो गया था तो बस यहाँ पर जो है मैं छोटे छोटे से जो वड़े हैं उनको तल लूँगी। इसके साथ ही ना प्रेशर कुकर में मैंने जो चने भिगाए थे वो भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे सुबह ही, क्योंकि ये था कि सुबह ही सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि होली के बाद जो थकान लगती है ना, उसके बाद ना तो कुछ करने का मन करता है और ना ही हाथ पाँव चलते हैं। फिर तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से सो जाओ। तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर चने भी बॉईल कर दिए थे कि सारा काम जो है मैं अभी निपटा लूँगी। तो देखिए, दही वड़ों के जो वड़े हैं वो मैंने तल लिए हैं और उसको जो है मैंने रख दिया है पानी में। ये पालक काफ़ी दिनों से मेरे पास था, लेकिन मैंने इसको न्यूज़पेपर में रखा हुआ था ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। देखिए अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। इसको अच्छे से 2-3 बार मैं वॉश कर लूँगी और पालक की पकौड़ियाँ बहुत बढ़िया बनती है और अच्छा भी लगता है। जैसे त्योहारों में इस तरीके के पकौड़ी बनाना, मायके में मम्मी हमेशा ही बनाती थी और मेरे मायके में तो मालपुए भी बनते हैं, बट मुझे ना वो इतने अच्छे से आते नहीं हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाए। और एक रीज़न और भी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ मीठा बना चुकी थी, फिर मेरा मन भी नहीं किया। तो देखिए, पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसको बारीक बारीक कट कर देंगे और सारी चीज़ें जो है ना मैं परात में ही मिक्स करूँगी। तो जब बड़ा बर्तन लेते हैं ना तो उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर मैं छीलूँगी आलू। निकाला तो मैंने प्याज भी था, फिर मुझे लगा कि नहीं, प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि वेदांश नहीं खाएगा और मुझे मंदिर में भी चढ़ाने हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने उसमें प्याज ऐड नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर बस मैंने आलू छील लिए हैं और इनको भी जो है ना मैं बारीक बारीक इसमें कट कर दूँगी। चीज़ों को कट करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे बेसन, और बेसन ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ, अच्छा होता है। और अब जो मसाले होते हैं ना, सूखे मसाले, वो ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम से पानी डालो ना तो फिर गीला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करती रहूँगी और इस तरीके से इसको हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जो हाथों से ही मिक्स होती है, मतलब हम उसको चाह के भी ना किसी चम्मच की हेल्प से मिक्स नहीं कर सकते। में से एक होता है ये पकोड़ों का मिक्सचर। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तेल को मैंने कर लिया है गरम और बस अब जल्दी से इसमें पकोड़े भी फ्राई कर देते हैं। और इस पूरे वीडियो में ना मेरा वॉइस ओवर ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं चाह तो रही थी कहीं कहीं पर आपको दिखाऊं, लेकिन डीजे की इतनी तेज़ आवाज़ थी ना कि म्यूज़िक पूरा ऊपर तक आ रहा था। और अगर आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी साउंड आता है तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। हमारी सोसाइटी में मतलब 2 जगह डीजे लगे हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शोर शराबा हो रहा होगा इस टाइम पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पकौड़े बना लिए हैं और जो पहला बैच मैंने तला था उसमें से जो है मैंने मंदिर के लिए अलग से निकाल दिया है, क्योंकि ना बच्चों को देर हो रही थी। मतलब उन्होंने तो जब से आवाज़ सुनी थी ना डीजे की, वो तो तब से ही बोलने लग गए थे कि नहीं हमें भी जाने दो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि पहले मतलब कुछ खा कर जाओ, बिना खाए नहीं जाना है।
क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना कि एक बार वो चले गए तो उसके बाद जो है वो बहुत जल्दी से ऊपर नहीं आने वाले थे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है और मैं अब उनके साथ थोड़ी सी होली खेलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, पहले घर में होली खेल के जाएँ। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के गुलाल लगा दूँगी। तो वंशिका ना मेरे लगाने वाली थी, तो पहले मैंने बोला नहीं, पहले मुझे लगाने दे, उसके बाद जो है तू मेरे लगाना। तो बाहर बच्चे वेट कर रहे थे बच्चों का ना, तो इसीलिए मैं बाहर भी देख रही हूँ। और इतनी जल्दी थी ना वेदांश को जाने की कि देखिए रुका ही नहीं, पहले ही शुरू हो गया। तो बस यहाँ पर बच्चों को गुलाल लगा के मैं भेज दूँगी नीचे, और उसके थोड़ी बहुत देर बाद फिर हम लोग भी जाएंगे। कि यहाँ पर दोनों बच्चे जो है मुझे रंग के चले गए हैं, और मैं वेदांश को बोल रही थी कि ये जो कैप सी होती है ना, इसे पहन लो, बट वो पहन नहीं रहा था क्योंकि उसको लगता है कि मेरे फैशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और गेट के बाहर निकलते ही इनकी पिचकारी शुरू हो गई। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब बच्चे गेट के बाहर निकले और पानी वाला गेम ना खेले। ये है वीडियो थर्सडे का। तो होली के दिन उसके बाद कुछ भी हिम्मत नहीं हुई शूट करने की। हम लोग बहुत लेट आए नीचे से खेल के, और उसके बाद फिर सो गए। और फिर शाम को ऐसी थकावट हो रही थी ना, पता नहीं क्यों होली के दिन ऐसा लगता है कि हमने न जाने कितना कुछ काम कर दिया है, थकावट भरा। तो नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ वीडियो शूट करूँ, और खाना भी बना हुआ रखा ही था, तो खाना भी ऐसा कुछ नहीं बनाया। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पर बच्चों को मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि इनको ट्यूशन जाना है, तो इनको थोड़ा सा जल्दी जाना है। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और अब मैं लग गई हूँ सफाई के कामों में। तो होली के दिन की जो गदर मची थी वो मैं अब क्लीन कर रही हूँ। और उस दिन भी थोड़ा बहुत क्लीन किया था, बट एक होता है ना डीप क्लीनिंग, तो वो मैं अभी करूँगी। ज़्यादा तो घर गंदा नहीं हुआ था क्योंकि घर में कोई आया ही नहीं था, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो है ना सोसाइटी के ग्राउंड में रखा हुआ था, तो इसलिए घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। बस थोड़ा बहुत जो बच्चे यहाँ पर पानी फैला के गए थे वो सूख जाता है ना कलर के साथ, तो वो थोड़ी सी गंदगी थी। तो यहाँ पर जो है मैं डस्टिंग करने लग गई हूँ पूरे घर में, और मैं झाड़ू पहले ही लगा चुकी थी। और आपको पता ही है कि झाड़ू लगाने के बाद मेरी डस्टिंग जो है वो शुरू होती है। तो बस थोड़ा बहुत डस्टिंग करने के बाद, और यहाँ पर मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक अलग बाल्टी में पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि ना जो ये जो मैजिक मॉप की जो बाल्टी होती है ना, मुझे लगता है उसी में ही वो गंदा पानी रहता है, फिर उसी से ही बार बार पोछा लगाओ तो पूरे घर में ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं अलग जो बाल्टी होती है उसमें पानी लेकर आती हूँ, और फिर मैजिक मॉप, जो मैजिक मॉप वाली बाल्टी होती है उसमें उसको सुखाती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना पोछा बहुत अच्छे से लगता है। तो देखिए पूरा घर जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पर क्लीन, और घर क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह जब उठी थी ना और घर की हालत देखी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि त्योहारों के टाइम पे अक्सर ऐसा हो जाता है। तो घर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, और ये शाम का टाइम है। तो हुआ ये कि मौसम ना एकदम से चेंज हो गया था, बीच में बारिश आने लगी थी, काले काले बादल आ गए थे, और देखिए ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो बस इसी बीच मैंने अपने लिए बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। तो मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, और जिस दिन मेरा चाय पीने का मन नहीं होता है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। स्टार्टिंग में तो बुरी लगती थी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा आदत पड़ गई है तो अब इतनी बुरी नहीं लगती है। एक फ़ायदा और होता है ब्लैक कॉफ़ी पीने का ना, कि आप अगर मतलब कुछ सुस्ती आ रही है ना तो एकदम से बॉडी में ना एनर्जी आ जाती है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैंने अपने गाने भी चलाए हैं, और साथ में मेरे जो मैसेज वगैरह आते हैं वो मैं रीड करती हूँ। और बस उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी और फिर लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। तो बच्चे चले गए थे पार्क खेलने के लिए। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद फिर से जो है मैं हाथ मुँह धोकर आई। अच्छा, मैं ना इसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो मेरी जो टी शर्ट थी ना वो गीली हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी टी शर्ट वगैरह चेंज कर ली है। और अब थोड़ा सा मैं मेकअप कर रही हूँ। शाम के टाइम ना इस तरीके से थोड़ा सा फेस वॉश करके क्रीम वगैरह लगाना तो एक अच्छा सा लगता है, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है।
तो देखिए हल्का फुल्का सा मैंने कर लिया है मेकअप और अब लग जाते हैं घर के कामों में। तो ये सब करने से पहले मैंने मशीन लगा दी थी और एक लॉट लगा चुकी थी मैं। और ये वो होली के रंग बिरंगे कपड़े हैं जो आज धुल रहे हैं। तो होली के दिन तो आपको पता ही है कुछ काम किया ही नहीं, तो मुझे लग नहीं रहा था कि कपड़ों में से कलर निकलेगा इतनी जल्दी। बट इस बार ना बच्चों ने पक्के रंगों से नहीं खेला है, गुलाल से खेला है, और गुलाल ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और बाकी के जो कपड़े थोड़े से थे उनको मैं फोल्ड करूँगी। यहाँ पर जो है थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। बाकी के कपड़े प्रेस के थे, लेकिन जो हमारे प्रेस वाले भैया हैं वो भी चले गए हैं होली खेलने गाँव, तो वो भी अभी थे नहीं। तो प्रेस करने के बाद कपड़े कर लेते हैं अरेंज। और ये जो मैं कबर्ड दिखा रही हूँ ना, जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके साइड की कबर्ड है जहाँ पर मैं बेडशीट रखती हूँ। शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, आप हमेशा बोलते थे दीदी दिखाइए, तो आज जो है मैंने दिखा दी है। तो उधर सारी मेरी बेडशीट वगैरह ही रहती है, वहाँ से ना मुझे निकालने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो कपड़े अरेंज करे, उसके बाद मैं गई बच्चों के रूम पे और अब स्टार्टिंग हो गई है जितनी भी पुरानी कॉपी किताबें थी बच्चों की उनको एक जगह समेटने की, क्योंकि बच्चों के तो एग्ज़ाम हो ही गए हैं, अभी 2-3 एग्ज़ाम रहते हैं। तो मैं बस बच्चों को यही बोल रही थी कि जो एग्ज़ाम रहते हैं उनकी जो भी बुक और नोटबुक है उससे अलग निकाल लो, बाकी का सारा नोटबुक अलग रख दो, तो वो जैसे रद्दी में चली जाएगी। और जो वंशिका की बुक्स होती हैं ना, उनको मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि वो वेदांश के काम आएंगी। तो पिछले साल भी वंशिका की बुक वेदांश के काम आई थी, और वेदांश जब थर्ड में जाने वाला था ना, तो मैंने वंशिका की पहले ही बुक संभाल दी थी उसकी। तो हालांकि दोनों की क्लास में अभी एक बीच में गैप है 1 ईयर का, लेकिन फिर भी ये है कि बुक्स काम आ जाती हैं। इतनी जल्दी जो है ना सिलेबस चेंज नहीं होता है। फिर मैंने जो है बच्चों के टेबल की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी, और इतने सारे कलर्स आज मुझे मिले हैं ना, ये बच्चे हमेशा रोते हैं कि हमारे पास कलर्स नहीं है। मैंने आज इनका जो टेबल है वो चेक किया ना, तो मुझे इतने सारे कलर्स मिले, आधे तो मैंने वंशिका की साइड रख दिए और आधे रख दिए हैं वेदांश की साइड। तो शाम का टाइम है, 8 बज चुके हैं और आज पूजा में हो गया था लेट, क्योंकि सफाई करते करते हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेदांश को बोला था कि वो दिया बत्ती कर दे, तो उसने पूजा कर ली है और अब मैं आई हूँ खाना बनाने। अच्छा, यहाँ पर भी मेरी हेल्प हो गई थी, हस्बैंड ने सब्जी भी बना दी थी, आटा भी गूंद दिया था आज, मतलब मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। बट एक थोड़ा सा यहाँ पर ये गलती हो गई कि जब वो आटा गूंद रहे थे ना, तो सॉफ्ट आटा नहीं लगाया, थोड़ा सा हार्ड लगाया, और मुझसे हार्ड आटे की रोटियां नहीं बनती है। फिर भी मैंने जो है जैसे तैसे करके रोटियां बना ली, बहुत ज़्यादा हार्ड था आटा, बट ये है कि चलो इतनी हेल्प भी मिल गई तो बहुत होता है, क्योंकि मैं और कामों में लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से बना दूंगी रोटियाँ। और आप लोग बोल रहे थे कि दी आप अपने बच्चों को पूजा करना कैसे सिखाती हैं, मतलब आपने कैसे सिखाया। तो देखिए पहले ना शाम को मैं पूजा करती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं भी करती हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा मतलब होता है एक बार कि बच्चे या तो सुबह की पूजा करके जाएं या शाम की पूजा। अगर कभी बच्चे वैसे सुबह की पूजा तो बहुत कम करके जाते हैं, बट शाम के टाइम ना मैंने दोनों बच्चों को बोला हुआ है कि शुरू के 2-3 दिन वंशिका पूजा करती है और फिर 2-3 दिन वेदांश पूजा करता है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को बोलती हूँ तो वो दोनों मान जाते हैं। और वैसे भी ये चीज़ें हमें ही सिखानी चाहिए बच्चों को कि पूजा करनी। तो इसलिए मेरे दोनों बच्चे जो है पूजा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना दी है, और इतनी हार्ड रोटी बन रही थी तो मैंने उस पर खूब सारा घी लगा दिया है ताकि रोटी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर बनी है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो जिस दिन मटर पनीर की सब्ज़ी बनती है उस दिन तो मेरे बच्चों की पार्टी हो जाती है। तो बस अभी दोनों बच्चे अपना डिनर करेंगे और उसके बाद वो थोड़ी सी अपनी जो है तैयारी करेंगे, जो उनका कल का एग्ज़ाम है, मतलब नेक्स्ट डे का। और तब तक जो है मैं अपने और काम करूँगी, जैसे कि आपको पता ही है मेरा रूटीन। और आज लास्ट में आपको एक दही जमाने की ट्रिक भी मैं बताने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक, क्योंकि आप बहुत बोलते हैं कि दी आप दही कैसे जमाते हो। तो अभी क्या हुआ है ना कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, तो कोई यूट्यूबर है जो शेफ़ है, उन्होंने एक तरीका बताया था कि इस तरीके से दही जमा सकते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया और सच में वो काम भी किया, उससे बहुत अच्छी दही जमी है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बर्तन धो लेती हूँ।
बर्तन धुल चुके हैं और ये जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है इसको मैं कढ़ाई में से निकाल के रख रही हूँ एक बाउल में, और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरे बच्चों ने ना बोल दिया है कि मम्मा हम सुबह जो है यही नाश्ता करके जाएंगे। तो उनका फेवरेट बनता है ना, जैसे रात को कुछ मटर पनीर जैसी चीज़ें या पनीर का कोई भी आइटम, तो बहुत खुशी से खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी वगैरह मैंने सब कुछ रख दी है। उसके बाद मैं अपना गैस और काउंटर टॉप कर लूँगी क्लीन, और साथ ही साथ मैंने रख दिया है दूध को गर्म होने के लिए। तो देखिए जब दूध गर्म हो जाए ना, तो उसको इस तरीके से बर्तन में डालना है, और जो जामुन होता है ना दही, ये देखिए इस तरीके से ना चारों कोनों में रखनी है और बीच में थोड़ा सा रखना है, और बस इसे मिक्स नहीं करना है, बस इसको इसी तरीके से ढक के ना आपको रख देना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और कवर करके रख देना है। तो चलिए बस यहीं पर वीडियो का मैं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।